इसी तरीके से जातीय जनगणना का फैसला ले लिया गया है। हालांकि बहुत अच्छी बात है कि ये विपक्ष की जितनी पार्टियां, इंडिया गठबंधन हो चाहे देश हो, देश की जीत हुई है। इंडिया गठबंधन की जीत हुई है और खासतौर से राहुल गांधी की जीत हुई है। लेकिन एक चुनौती जो सबसे बड़ी विपक्ष पार्टियों के सामने रहेगी, इनको उसके अंदर सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी होगी। क्योंकि जिस तरीके से जातीय 6000 जातियां हैं लगभग, उन जातियों की जनगणना होगी तो सरकारी ही मिशनरी लगेगी, सरकार के ही लोग लगेंगे, और जितने भी डेटा बेस इकट्ठे होंगे, कलेक्ट होंगे, वो भी सरकार के पास जाएंगे। उसके बाद में जो उसका फाइनल रिपोर्ट जब बनेगी, वो भी सरकार के द्वारा बनेगी। अब सरकार की इसके अंदर कहीं मनमानी ना चल जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जाति जनगणना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी को सख्त चेतावनी दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यह फैसला इंडिया की जीत है। सपा चीफ ने यह भी कहा कि जनगणना ईमानदारी से होनी चाहिए। बीजेपी ने यह फैसला हमारे दबाव में लिया है। कन्नौज सांसद ने लिखा है कि जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सब के सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन यह निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। अखिलेश ने कहा है कि भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखे। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मार कर बैठे थे। सपा चीफ ने कहा है कि ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम। भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक चल भी नहीं सकता। ये इंडिया की जीत है। केंद्र के इस फैसले पर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि पीडीए का काफिला अब रुकने वाला नहीं है। पीडीए के जननायक अखिलेश यादव की जाति जनगणना कराने की मांग के आगे केंद्र सरकार ने घुटने टेक दिए। जो कहते थे कि जाति केवल 4 होती हैं, अब वे 6000 जातियों की गिनती करवाएंगे। सादा ब्रिज भी अखिलेश यादव भी दम भर रहे हैं कि पीडीए की जीत है। देखिए, इतना ज्यादा खुश होना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अच्छी बात है कि जातीय जनगणना के लिए सरकार राजी हुई है, लेकिन एक चुनौती जो सबसे बड़ी अभी देश के सामने आएगी, और विपक्ष पार्टी के जितने भी नेता हैं या विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, उनको बहुत सतर्कता से रहना होगा। वो क्या है होगा? अभी सिर्फ और सिर्फ ये फैसला दिया है सरकार ने कि जातीय जनगणना होगी, लेकिन कब होगी, उसकी टाइमलाइन क्या है, उसकी समय सीमा अभी नहीं पता। अभी कोई बजट नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है। दूसरी बात, उसकी पारदर्शिता क्या होगी। आप देखिए, जब ईवीएम, देश का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व है चुनाव, मतदान जब होते हैं, उसके अंदर भी गड़बड़ी, खामियां पाई जाती हैं। तो जब उनमें खामियां होती हैं तो अखिलेश यादव जैसे लोग क्या करते हैं, सिर्फ वो वीडियो बनाकर और चुनाव आयोग से शिकायत करते हैं। लेकिन उनकी शिकायतें कितनी सुनी गई, उन वीडियोस पर कितने असर हुए। इसी तरीके से जातीय जनगणना का फैसला ले लिया गया है। हालांकि बहुत अच्छी बात है कि ये विपक्ष की जितनी पार्टियां, इंडिया गठबंधन हो चाहे देश हो, देश की जीत हुई है। इंडिया गठबंधन की जीत हुई है और खासतौर से राहुल गांधी की जीत हुई है। लेकिन एक चुनौती जो सबसे बड़ी विपक्ष पार्टियों के सामने रहेगी, इनको उसके अंदर सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी होगी। क्योंकि जिस तरीके से जातीय 6000 जातियां हैं लगभग, उन जातियों की जनगणना होगी तो सरकारी ही मिशनरी लगेगी, सरकार के ही लोग लगेंगे, और जितने भी डेटा बेस इकट्ठे होंगे, कलेक्ट होंगे, वो भी सरकार के पास जाएंगे। उसके बाद में जो उसका फाइनल रिपोर्ट जब बनेगी, वो भी सरकार के द्वारा बनेगी। अब सरकार की इसके अंदर कहीं मनमानी ना चल जाए, कहीं जातियों के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए, कहीं दलितों को कम ना दिखाया जाए, कहीं शोषितों को कम ना दिखाया जाए। इसके अलावा ब्राह्मणों को या सवर्ण जातियों को ज्यादा ना दिखा दिया जाए, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उसी कॉन्सेप्ट पर काम होगा। और राहुल गांधी भी खुद कह चुके हैं इस बात को कि अभी सिर्फ हम सर्वे देख रहे हैं, इसके बाद एक अधिकार के रूप में कितनी किसकी संख्या है, उसके रूप में आरक्षण तय किया जाएगा। तो अभी सबसे मेन चीज ये सतर्कता रखना अब जरूरी है।
जब जातीय जनगणना शुरू होगी तो विपक्ष पार्टी के नेताओं को चाहिए कि अपने क्षेत्र में अपने कार्यकर्ता अपने बूथ लेवल पर जिस तरीके से इलेक्शन के अंदर वो पूरी जागरूकता दिखाते हैं, उसी तरीके से इनको जातीय जनगणना में भी जागरूकता दिखानी पड़ेगी, वरना सरकार का काम तो देश देख ही रहा है कि आखिर कैसा चल रहा है। सरकार का काम तो आखिर देख ही रहा है देश कि कैसा चल रहा है। सतर्कता बरतनी पड़ेगी, वरना जाति जनगणना रखी की रखी रह जाएगी। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद साहब।